Hello बच्चों, welcome back to my class. Today we will solve some HCF practice sums using the listing factors method in a very easy way. Let us find the HCF of 15 and 25. सबसे पहले हम 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. अब 15 किस किस की टेबल में आएगा? सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 15 जार 15. 2 की टेबल में नहीं आता है. 3 की टेबल में 3 5 जार 15. और किसी की टेबल में नहीं आएगा तो हम 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 5 एंड 15. इसी तरह 25 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले 1 की टेबल में आएगा 1 25 जार 25. 2 की टेबल में नहीं आता है. 3 की टेबल में 25 नहीं आएगा. 4 की टेबल में नहीं आएगा. 5 की टेबल में आएगा 5 5 जार 25. ठीक है. और किसी की टेबल में 25 नहीं आता है तो 25 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 5 और 25. अब पहले हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. कॉमन फैक्टर कौन से हुए? 1 और 5. ठीक है. तो हम पहले लिख देंगे कॉमन फैक्टर इसके हो जाएंगे 1 और 5. HCF हो जाएगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? 1 और 5 में 5 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF हो गया 5. तो अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं 24 एंड 32. ठीक है. तो अब 24 के पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. 24 के फैक्टर्स क्या हो गया? 1 इंटू 24. 2 की टेबल में जाएगा. 12 2 ज़ा 24 होता है. और किसकी टेबल में आएगा? 3 की टेबल में 3 8 जार 24. 4 6 जार 24. ठीक है. तो 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24. ठीक है. अब 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. तो 32 के फैक्टर्स क्या होगा? पहले 1 की टेबल में 1 इंटू 32. 2 की टेबल में आएगा 2 16 जार 32. उसके बाद 4 की टेबल में 4 8 सा 32 है ना. और किसी की टेबल में नहीं आएगा तो 32 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 8 16 और 32. ठीक है. अब कॉमन फैक्टर पहले हम देखेंगे कौन कौन से हो. 1 2 और 4 और 8 है ना. तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर CF क्या हो गया? 1 2 4 और 8. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 8. ठीक है. अब आप और नंबर्स की प्रैक्टिस करिए HCF निकालने की. और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपको कुछ और इसमें ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर दें. ओके, बाय बाय.